अच्छा, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं बहुत से लोग। बोल नहीं पाते, मतलब बोलना तो दूर, मतलब वो बैठ भी नहीं पाते हैं और एकदम साइड में रहेंगे, मुझे नहीं, हमें को नहीं करना। क्या वो, उनको कॉन्फिडेंस अगर लाना हो तो कैसे लेके आएंगे वो? सो आई विल कॉल देम शाई। इंट्रोवर्ट भी होते हैं, शाय भी होते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग एक्चुअली। हाँ, ये है कि आज भी बहुत सारे लोगों में जाके मैं भी कई बार पीछे हो जाती हूँ कि नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा भी होता है कभी कभी। दैट इज अ पर्सनैलिटी। बट इफ समवन आस्क्स मी कि नहीं आप आके यहाँ बात करो, आपको करना है, तो मैं करूंगी जाके। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की। आप स्टार्टिंग घर से कर सकते हैं, रिलेटिव से कर सकते हैं। डिनर पे आए हैं लोग, आप बोलो आज मुझे आई वॉन्ट टू, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वट मुझे कुछ सुनाना है आप लोगों को, पढ़ के, बोल के, गा के। इस तरह से धीरे धीरे हम अपने इनहिबिशन शेड करते हैं। आप बाहर जाओ, सोसाइटी में कुछ है, आगे बढ़ के बोलिए। आई ऑलवेज से कि वर्स सोच लीजिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी को क्या पता क्या आप सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, मन में जो सेंटेंस फ्रेम किया आपने वो बोल रहे हो या कुछ और बोल रहे हो, किसी को तो मालूम नहीं है। वर्स सोचिए क्या हो जाएगा। वर्स जो होगा ना, वो आप जो नहीं कर पा रहे हो, उससे ज्यादा वर्स कुछ नहीं होगा। एब्सोल्यूट। अच्छा, ये ना, ये अपन यूट्यूब की दुनिया में है, कैमरेज कैमरास को फेस कर रहे हैं अपन लोग सब। लास्ट 3 ईयर के अंदर यूट्यूब ने ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं अभी क्रिएटर इकोनॉमी को बूम करने के लिए। और बहुत सारे क्रिएटर्स अभी निकल के आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं कि यार हमको भी कुछ आता है, हम भी कुछ बताना चाहते हैं, वर्ल्ड में बात करना चाहते हैं। अगेन कम्युनिकेशन की बात आ गई, बट मेरे साथ इतने सारे फाउंडर बैठते हैं, जैसे ही कैमरा देखते हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। और कोई भी बैठते हो तो पसीना आ जाता है, यार कैमरा है तो मैं बात कैसे करूँ। पहले तो नॉर्मली इतनी बढ़िया तरीके से बात कर रहे होते हैं, हम जैसे ही बोलते हैं स्वागत है आपका, और वो बोलते हैं घबराहट हो रही, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। तो कैमरा का जो कॉन्शियसनेस है उसको कैसे खत्म किया जाए, और कैमरा के सामने बोलने का डर कैसे खत्म किया जाए? ओके, सो आजकल कैमरा इज वेरी कॉमन एक्चुअली, क्योंकि अब सबको कहीं ना कहीं फेस करना ही पड़ता है, बिकॉज दिस हैज बिकम वन ऑफ आवर नेक्स्ट मीडियम, या हमारे साथ का मीडियम बन गया बिल्कुल। मतलब इसके बिना सर्वाइवल नहीं है। सो आई ऑलवेज टेल एवरीवन दैट कंसिडर कैमरा एज अ फ्रेंड ऑफ योर सिटिंग। आप बैठे, अभिषेक इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड माई एक्स फ्रेंड या वाइफ फ्रेंड is sitting in front of me. So these are my two friends who are sitting in front of me. Always consider camera as your friend. Imagine the face of your friend on the camera. These are psychological techniques. Some people who are learning to act, घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो एक फोटो भी टांग देते हैं वहां पे अपने किसी फेवरेट इंसान की। वहां पे ये है, आपको अपने आप को साइक करके बोलना है that this camera is this person, जिसके साथ आपको कंफर्टेबल लगता है। तो ये दो लोग हैं बेसिकली, क्योंकि इसके पीछे बहुत लोग देख रहे हैं आपको। सो इफ यू स्टार्ट, डेफिनेटली एज आई सेड, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसा मानेंगे और अपने आप को साइक करते रहेंगे, दिस इज माई फ्रेंड सिटिंग, और मुझे बात करनी है अभिषेक से भी, अपने फ्रेंड से भी, तो मैं ऐसे करूंगी बात। नॉर्मल बात करनी, एकदम हाँ, कैजुअल इनसे भी टॉक। करनी है, इनसे भी करनी है बात। सो धीरे धीरे वो चीज प्रैक्टिस में आ जाती है, एंड आप कैमरा कॉन्शियस नहीं होते हो। आपको बोलना पड़ेगा रिपीटेडली, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, ये कैमरे की बात आ गई तो एक कॉलेज के डीन है। सो मेरी उनसे बात हुई, मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि अभिषेक जी, मैंने एक हमारा टेडक्स स्टार्ट हुआ और हमने एक बंदे को बुलाया जो कैमरा में बहुत गजब बोलता है। मतलब उसने बताया था, कैमरा कैमरा तो मैं मेरे बच्चे और मेरी बीवी की तरह है कैमरा, तो मैं उनके सामने बहुत बोलता हूँ और मैं टेडक्स में बहुत अच्छा बोलूँगा। तो बोला ठीक है यार, आप आइए, आपका स्वागत है, आप अच्छा कैमरा में, क्योंकि आपके फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं। बोला अभिषेक जी, जब वो स्टेज पे आए टेडक्स के अंदर, तब उनके पसीने छूट गए और वो बिल्कुल नहीं बोल पाए। तो यहाँ पे दो बात आ गई है। पहली बात आ गई, कैमरा के सामने बोलना इट्स अ डिफरेंट थिंग, और एक पब्लिक स्पीकिंग स्पीकिंग में आप चले जाओ तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो आई वुड लाइक टू डिफरेंशिएट, वो कैमरा शाय नहीं है, लेकिन उनको स्टेज फियर है। दिस इज नोन एज स्टेज फियर। आई एम श्योर सामने बहुत सारे लोग भी बैठे होंगे शायद। ये स्टेज फियर है। यू नीड टू ओवरकम दिस फियर, एंड देयर आर टेक्निक्स टू डू दिस ऑल्सो। कोई कॉमन चीज आप बता सकते हो? डेफिनेटली ये तो बोलूंगी कि आप छोटे लेवल पे आसपास कहीं पे भी बोलना शुरू कीजिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का शौक है तो बिल्कुल बोलिए, बिंदास बोलिए, गलतियां हो तो बोलिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बिकॉज यू प्रिपेयरिंग फॉर द बिगर स्टेज। सेकेंडली, breathing is one of the very very common techniques. When we start breathing, deep breathing, तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि calm down, calm down, calm down, ये हो जाता है।
सेकेंडली हमारी जो हार्डशिप तो धीरे धीरे हो जाते हैं. डोंट हैव कॉफी और समथिंग विच एलिवेट्स योर ब्लड प्रेशर जस्ट बिफोर गोइंग टू ऑन स्टेज. हैव सम कैमोमाइल टी या कुछ सूदिंग टीज पीजिए उसके पहले आप. असर होता है इन चीज़ों का. एंड थर्डली द थर्ड ट्रिक इज दैट वंस योर हैंड्स आर वेरी स्वेटी और शेकी, शेक करते हैं कई बार हमारे शुरू के कुछ सेकंड्स तो सबके होते हैं, हमारे भी होते हैं. मुझे धक धक होती है, पाल्पिटेशन होता है ये सबको. सो दैट टाइम you need to hold on something. Hold on to a podium. If podium is not there, hold on to your cue cards. Hold on to anything you can hold in your hand so that people don't come to know that your hands are shaking. Podium is ideally the correct way to do it. अगर हम podium को साइड पकड़ लेते हैं शुरू के कुछ टाइम पे we get that support. You need it. नहीं हो then cue cards नहीं हो तो if you're carrying a diary or whatever you want to hold on to, it gives you support. एंड उसके बाद आप एक चीज सोच लीजिए, सामने जितने बैठे हैं ना, किसी को कुछ नहीं पता आपको क्या बोलना है. आप पूरी स्क्रिप्ट उल्टी भी बोल दोगे तो उनको नहीं मालूम है, किसी को कुछ पता ही नहीं है. सो आई जस्ट हैव टू स्पीक द सेंस. लास्ट ईयर व्हेन आई वाज आई कंडक्ट सेशंस फॉर मिसेस वर्ल्ड एंड मिसेस इंडिया. सो उनके लिए जब कंडक्ट कर रही थी तो आई वाज ज्यूरी भी थी एक राउंड ही में, इंट्रोडक्शन राउंड. एंड मेनी ऑफ द कंटेस्टेंट्स वो भूल नहीं पाई स्टेज पे आके. आई फेल्ट बैड पर्सनली, मुझे बहुत बुरा लगा. मुझे ऐसा लगा oh गॉड, हालांकि मैंने उनका पब्लिक स्पीकिंग का नहीं लिया था सेक्शन, बट आई गॉड इट वाज एम्बैरेसिंग फॉर देम. एक अजीब सा होता है, आप बोल नहीं पाए. दिस टाइम आई स्पेशली रिक्वेस्टेड कि मैं ये सेशन लूंगी उनका बोलने के लिए जरूर. राइट. तो ऐसा नहीं है, अगर वो जो प्रिपेयर किया वो ना बोल के अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में, सपोज आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी नॉट इन इंग्लिश, भी कुछ भी अपना इंट्रोडक्शन दे देती कि भाई मैं यहाँ से आई हूँ, आज मैं उम्मीद करती हूँ आई विल डू माई बेस्ट, तो भी अच्छा होता बिना बोलने से अच्छा. सो यू नीड टू गैदर दैट कॉन्फिडेंस दैट you can speak anything over there which has sense, which makes sense. कुछ भी सेंस की बात करेंगे सामने वाले को नहीं मालूम है. और आपने एक बात बोली थी शायद आपके वीडियो में, कुछ टाइम पहले वीडियो देख रहा था, नॉलेज इज कॉन्फिडेंस. I always say knowledge is confidence. कि अगर आपको ज्ञान है तो आप फिर ये मेरा फेवरेट टैगलाइन है, नॉलेज इज कॉन्फिडेंस. आज मैं यहाँ अगर बैठी हूँ और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा बोल रही हूँ, मिलियन लोगों को आप आज इंस्पायर कर दोगे. तो मैं ये बोल रही हूँ, आई बिलोंग टू लखनऊ. एक लखनऊ की कंजर्वेटिव फैमिली की एक लड़की जो घर से बाहर निकली नहीं, ज़्यादा निकली तो सीधा काम के लिए निकली, जिसने बहुत ट्रैवल नहीं किया कभी भी. हु वाज स्टडिंग. एजुकेशन हमारे घर में बचपन से एक इम्पोर्टेंस दी जाती थी, जो पढ़ते थे हम, वो था हमारा. सर्कल इतना सा होता था, हमको अंधेरा होने से पहले घर वापस आना होता था, हमको तैयार होकर बाहर जाना ज़्यादा अलाउड नहीं था. उस जगह से आई हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम देयर. तो वो अगर आज कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने बोल सकता है, तो आजकल तो एवरीथिंग इज अवेलेबल. आपको बस करना है, rather than scrolling and just watching, invest that time in educating yourself, gaining some knowledge. 5 minutes, 10 minutes, new word a day. Just put in, इसमें जो कमाल की चीज़ है, कुछ अच्छा रोज जरूर डालिए.